वाराणसी में हालात आज सामान्य है, लेकिन बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दे दिया है। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि बकरीद के दिन बहाए गए जानवरों के खून से गंगा दूषित हो गई। जो वाराणसी कल शाम धधक उठी थी, आज वो शांत है। जिस बनारस में कल बवाल मचा, आज वहां सब ठीक ठाक है। कल टीवी पर जिन दुकानों और गाड़ियों में आग की लपटें दिख रही थी, आज वो कालिख से सनी दिख रही है। कल रात जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा था, वहां अब धारा 144 लगी है। डीएम के आदेश पर स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। सरकार की गाड़ी जली हो चाहे पब्लिक की गाड़ी जली हो, एक क्षति सबकी हुई है। जो कि शहर जो सोने की तरह चमकने वाला ये चौराहा आज ये काले काले धुओं और धब्बों से ढका हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे काशीवासियों के लिए। देखते ही देखते एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा शहर जहर से भर गया। ऐसा किन लोगों ने जहर बोया है, कभी भी इतिहास और समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। कल जो भी हुआ उससे गंगा जमुनी तहजीब वाली काशी उदास है, लेकिन गणेश विसर्जन के दिन के लाठीचार्ज और कल की घटना पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कि कल की घटना भी एक सुनियोजित साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिससे वह प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, अराजकता का जो नग्न तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इससे ध्यान हटा सके। प्रशासन बहुत ही संयमित है और समाजवादी सरकार भी चाहती है कि किसी तरह की कोई अराजकता ना हो। आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि प्रतिमा विसर्जन के खिलाफ कोर्ट का आदेश 2 साल पुराना है। तब से अखिलेश सरकार क्या कर रही थी? वाराणसी की घटना एक सामान्य घटना थी कि गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन गंगा जी में होनी है या नहीं होनी है। अगर नहीं होनी है तो उसका क्या विकल्प आपने दिया? कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था, 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? आखिर बातचीत से समस्या का समाधान और पहले से धर्माचार्यों के साथ सहमति बनाकर के कोई एक निष्कर्ष पर क्यों नहीं आप पहुंचे? समाजवादी सरकार ये भी जानती है और चाहती है कि साधु संतों को, सन्यासियों को राजनीतिक कारणों से किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल की कठपुतली उन्हें नहीं बनना चाहिए, किसी का खिलौना नहीं बनना चाहिए। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी सरकार को साधु संतों का जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। ये मुद्दा बना करके केवल जानबूझ करके अपमानित करने की जो चेष्टा, जो एक षड्यंत्र हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, इस साजिश को हिंदू धर्माचार्य कतई स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ लड़ेगा। कुछ है जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध लगातार वो काम करते हैं, संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। समाजवादी सरकार है और समाजवादी सरकार जो सांप्रदायिकता फैलाएगा, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। गणेश विसर्जन के मामले पर काशी में पिछले 1 हफ्ते से कोहराम मचा है। कांग्रेस कहती है कि इस पर पीएम मोदी मौन क्यों है? कल हिंदू वाहिनी के लोगों ने सारा जो एक शांतिपूर्ण मार्च था, उसमें दंगा फसाद किया। उसमें फिर से साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, अत्याचार हुआ। उस पर भी मोदी जी मौन क्यों है? उस पर भी उनकी मौन स्वीकृति है क्या? प्रधानमंत्री जी का उससे क्या लेन देन है? वहां स्टेट प्रशासन का काम है। इस तरह का गैर जिम्मेदारी जो बातें जो नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।